हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध के स्थिति में अब परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन कैसा क्या प्रभाव देगा, अच्छा देगा, बुरा देगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या गृहस्थी है, सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बुध का ये गोचर काल अब 6 जून को परिवर्तित होगा। ये 6 जून को अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 6 जून से लेकर 22 जून तक मिथुन में गोचर करेंगे। फिर 22 जून को अपना परिवर्तन पुनः करेंगे और कर्क में चले जाएंगे। तो लगभग 16 से 17 दिनों का ये जो समय रहने वाला है, ये कैसा फल देगा, क्योंकि 14 मई 2025 से ही देवगुरु बृहस्पति पहले ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बुध और गुरु की युति होगी, जिससे कि ज्ञान योग का निर्माण होगा। 15 जून से सूर्य भी आ जाएंगे मिथुन पर ही, जिससे कि बुधादित्य योग और त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा। परंतु यदि आप इसे नक्षत्र वाइज थोड़ा देखें तो इसके प्रभाव में कुछ अलग ही प्रभाव दिखेगा, क्योंकि ये जो गोचर काल रहने वाला है, तो ये गोचर काल 3 नक्षत्रों पर होगा, यानी कि आर्द्रा में भी होगा जो कि राहु का नक्षत्र है, मृगशिरा में होगा, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा यानी कि जो मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा जो कि राहु का नक्षत्र है और पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो जब आप नक्षत्र वाइज देखते हैं तो कुछ अलग ही प्रभाव आपको दिखता है। अब हम जानते हैं, क्योंकि देखें तो ये जो गोचर काल चलेगा बुध का मिथुन पर, ये आपके 12वें भाव व्यय भाव में होगा। और बुध जो कि आपके कारक नहीं है, कारक ग्रह नहीं है, आपके व्यय से हैं और साथ में ये आपके तृतीय से भी हैं, और इनका संबंध आपके सिस्टम से भी दृष्टि संबंध बनेगा। तो बुध का ये गोचर काल आपको विदेश के मामलों में बड़ा लाभ दिला सकता है। विदेश को लेकर यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो खासकर जो लोग बिजनेस के पर्पज़ से करना चाहते हैं उनके लिए, और या अन्य भी पर्पज़ से आप करना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विदेश को लेकर यदि कोई अड़चनें थी डॉक्यूमेंटेशन में या किसी भी तरह, तो ये आपकी हेल्प करेंगे और विदेश यात्रा करवाने में आपको सहायता करके विदेश यात्रा करवाएं। विदेश से जुड़े हुए लोगों को इसको लाभ के रूप में देखना चाहिए। परंतु यहाँ लाभ तो होगा, परंतु व्यय की स्थितियाँ भी देखने को मिलने वाली है। बुध का यहाँ पर गोचर काल करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, वैसे भी ये व्यय भाव है और खासकर बुध को यहाँ और भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। परंतु यहाँ योगों का भी निर्माण हुआ है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि देखें तो ये जो आपके सूर्य के साथ युति होगी, ये आपके धनेश हैं, इनके साथ युति व्यय भाव में होगी, तो लाभ के साथ साथ व्यय भी होने वाला है। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर इस समय निर्णय हो सकता है। और आपके जीवन में इस समय देखा जाए तो यदि आप किसी लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे, तो इसमें अब राहत देखने को मिलेगी, यानी शत्रु बाधा से राहत देखने को मिलने वाली है। आपके अंदर साहस भी बढ़ेगा, आपके अंदर जो करेज है उसमें वृद्धि होगी। आप अपने जीवन में इस समय घूमना फिरना, ट्रेवल करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। साथ में यदि आप अपने जीवन में इस समय कुछ चाहते हैं अलग करना, उसके लिए अच्छा अवसर है। कुछ आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं या कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, आप ड्राइंग वगैरह करते हैं, ऐसे काम जो एक अलग दिखाता हो आपको, ऐसे काम करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, तो इसमें आपको लाभ और उन्नति देखने को मिलेगी। परंतु यहाँ पर भाई बंधुओं के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, क्योंकि वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती। आपको फाइनेंस को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि कई बार इतना खर्च हो सकता है
चाहे वो रोग बाधा को लेके हो या अन्य विषय को लेके हो। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अधिक ना खर्च होने पाए उसका भी ध्यान रखना है। तो इन कुछ विषयों में आपको सतर्कता बरतनी है। और बुध व्यापार के अधिपति हैं, तो व्यापारियों को भी अपने व्यापार में कैलकुलेशन पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसे कैलकुलेशन निकल के आएंगे कि भैया कहाँ खर्चा हो गया कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसकी वजह से कई तरह की फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। और यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई यदि मामला था उसमें थोड़ा अभी चीज़ों को डिले करके रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें पड़ेंगे तो और फंसेंगे। तो ये कुछ सावधानियां भी हैं, पर बुध का लाभ भी है। दोनों तरह की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही। रही बात क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले, इसमें भगवान गणपति की आराधना करिए। विशेषकर भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाइए। यदि आपके लिए संभव हो तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं, ना संभव हो तो नाम मंत्र का जप कर सकते हैं। कलयुग में सबसे सरल और बड़ा प्रभावकारी होता है भगवान का नाम मंत्र जपना, तो इसे आप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी कुंडली के अनुसार ही हमेशा निर्णय लें। ये गोचर है और गोचर के आधार पर मात्र निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और उपाय भी करिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बुध जैसे जब ग्रह का प्रभाव देखने को मिले जीवन में, तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है कि कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसे सोच समझ के करिए, क्योंकि ये बुद्धि के अधिपति हैं और ये इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा बुद्धि में ही होता है। तो ज़रा सतर्कता इसमें बरतना है आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।